तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन, एक सेकंड यार, थोड़ी आपकी कंफ्यूजन कम करते हैं। कुछ ऐसा मिरर मानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बन रहा है बट चलेगा, आई मीन समझने के लिए ठीक है। ऐसा कुछ मिरर मान लो आप, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उस कॉन्वेक्स मिरर में हमने कोई एक्सिस मान ली और देन वहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ठीक है। यहाँ कहीं पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो मान लो 40 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 40। सेम क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन अभी एक ही है कि लोकेशन और नेचर क्या है, मतलब जो इमेज है उसकी क्या लोकेशन होगी और नेचर क्या होगा, मतलब वो रियल होगा या वर्चुअल होगा। ठीक है जी, बताना क्या होगा कि नेचर क्या होगा उसका और कहां पर वो इमेज बनेगी, लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो अब हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं कोई, ऐसा तो है नहीं कि कई सारे फॉर्मूले हैं मेरे पास। फॉर्मूला तो एक ही है, इक्वेशन एक ही है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/r। अब आपको सिर्फ ये पता लगाओ u क्या है और r क्या है। एज ए स्टूडेंट आपके लिए इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। प्रवीण सही है, आदर्श शुक्ला आंसर सही है, लवेश त्रिपाठी का आंसर आंसर सही है, अनुष्का आंसर सही है। मनीष सिंह जी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें कंफ्यूजन है कोई यार। कोई बात नहीं, अच्छा रुको तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म करते हैं। ये होता है, थोड़ा साइन कन्वेंशन समझने में ना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, होता है, और कई जगहों पर तो टीचर को भी प्रॉब्लम आती है। तो जिन लोगों ने भी, प्रवीण ने आंसर दिया है, लविश ने आंसर दिया है, अनुष्का सक्सेना ने आंसर दिया है, वो लोग आंसर सही, आप तीन लोग के तो आंसर सही है। कृष्णा सिंह का भी आंसर आ गया है, सही आंसर है। प्रवीण देखो, प्रवीण ये सब कुछ, प्रवीण प्रवीण जो आपने मैसेज लिखा है कॉन्वेक्स में एफ नेगेटिव होता है, मेरे ख्याल से ये सब देखो, मैं तुमको यही समझा रहा हूँ यार कि ये जो डाउट है ना तुम लोग का, इसको रटना नहीं पड़ता है। प्रवीण रुको, इसको रटो नहीं, बिल्कुल मत रटो, कोई जरूरत नहीं रटने की। सिंपल सा एक तरीका बताओ, ये जो तुम्हारे सामने मिरर है इसको कंप्लीट करो। अगर आप इसको कंप्लीट करो, अगर इसको ऐसे कंप्लीट करा जाए और पूरा स्फीयर बना दे, कंप्लीट करके पूरा स्फीयर बनाए, तो ये मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सेंटर जो आएगा वो पोल के राइट होगा कि लेफ्ट होगा, सिर्फ इतना बताओ। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि अगर इस मिरर को पूरा स्फीयर बना दोगे तो सेंटर पॉइंट पोल के राइट होगा कि लेफ्ट होगा, राइट ही होगा ना। और राइट साइड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका राइट साइड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। क्वेश्चन ये है कि राइट साइड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो राइट साइड पॉजिटिव है। तो सेंटर देख लो ना, सिर्फ सिर्फ ये देख लो कि जो सेंटर ऑफ मिरर है वो पोल के कौन से साइड पर है। अगर वो पोल के राइट साइड है तो प्लस में आएगा आंसर, पोल की लेफ्ट साइड है तो माइनस कर दो आंसर, है ना। ठीक है, तो आप समझो इस हिसाब से। रेडियस क्या लिखोगे, इसका रेडियस लिखना पड़ेगा तुमको +40, आपकी -40 नहीं होगा ये, इस बार रेडियस +40 होगा। हाँ, और फोकल लेंथ का जो डाउट आपका आ रहा है, किसी का भी डाउट है अगर फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ हमको पता है कि r/2 होती है, फोकल लेंथ r/2 है, तो ये +20 हो गया। तो अब मुझे रटना नहीं है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का, कोई ये पूछे कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस होती है। इसमें इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है, समझने वाला पॉइंट है ये। इसको रट 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 करके, मतलब कि इतना प्रेशर माइंड पे डाल करके ना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ समझ लो, एक बार समझ लो कि हाँ कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस में क्यों आती है। अच्छा, यू कितना होगा, तो ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड है, तो पोल के राइट साइड की डिस्टेंस प्लस और पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस माइनस। अब पोल के लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, तो तुमको लेफ्ट साइड 20 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा। इस वजह से u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। अब ये u और r तुमको यहाँ पर पुट करने पड़ेंगे, और जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व जब करोगे
तब आपको v की वैल्यू मिल जाएगी +10। अब इस प्लस का मतलब राइट साइड हो गया, इमेज जो है वो राइट साइड है। पॉजिटिव मतलब इमेज इज ऑन राइट ऑफ मिरर, ये इस प्लस का मतलब है, और 10 सेंटीमीटर उसकी डिस्टेंस है। तो मिरर के राइट साइड पर अगर इमेज है, जबकि ऑब्जेक्ट मिरर की लेफ्ट साइड पर है, क्या कह रहे हो मनीष सिंह जी? भाई ये तो समझा रहा हूँ यार कि ऑब्वियसली कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस में होगी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होगी, बट ये समझने वाला पॉइंट है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में क्यों होगी। मैं तो कह दूंगा हाँ होगी। भाई मुझसे पूछोगे कि सर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है क्या, तो मैं कहूंगा हाँ होती है। तो अब आप क्या, आपके पास ऑप्शन क्या है कि इसको याद कर लो। अच्छा, मैं तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ। देखो अभी बाकी सभी बच्चों का, पहले इसको समझो। यहाँ v प्लस आने का मतलब राइट साइड हो गया और वर्चुअल इमेज हो गई है। अब आप मुझे बताओ कॉनकेव की फोकल लेंथ प्लस में क्यों होगी, या किसकी, कौन से मिरर की फोकल लेंथ प्लस होती है, कौन से मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है। या आप इस डायग्राम से देखो भाई, अगर आपके पास मिरर ऐसे है, एक ये मिरर है और एक मिरर आप ऐसे मान लो, ठीक है, हम दो मिरर से आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इसको, ये एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है यार। आप बच्चा लोग समझो इसको, याद नहीं करना होता है। मतलब ठीक है, क्लास 10th में हो सकता है कि आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे, आपको लगेगा कि यार याद कर लो ना, क्या फायदा है, समझने में क्या रखा है। तो आप सिर्फ ये देखो ना, पहले वाले को, इसको अगर हम कंप्लीट करें, ऐसे पूरा बनाए, तो सेंटर जो है वो पोल से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव आर है। दूसरे वाले केस में जब इसको कंप्लीट कर लोगे, सेकंड केस में, तो अपने आप समझ जाओ भाई, अपने आप समझ जाओ, पोल से सेंटर की तरफ जाओगे तो ये पॉजिटिव आर होगा। जहां पर पॉजिटिव आर है वहां पर पॉजिटिव एफ है, जहां नेगेटिव आर है वहां पर नेगेटिव एफ है। तो ये अपने आप समझ में आ गया कि कॉनकेव मिरर में नेगेटिव फोकल लेंथ होनी चाहिए और कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव फोकल लेंथ, विदाउट एनी स्ट्रेस इन द माइंड। आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए। हाँ प्रवीण, वही बिल्कुल सही कह रहे हो, स्फीयर बना करके और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से आप आसानी से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन न रखो मनीष सिंह जी, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में रे, हाँ बिल्कुल सही है, पी टू सी ऑलवेज पॉजिटिव। प्रवीण ये क्या लिखा तुमने, पी टू सी ऑलवेज पॉजिटिव कैसे, पोल से सेंटर में नेगेटिव, कॉनकेव मिरर में पोल से सेंटर की तरफ नेगेटिव है। नहीं जी भैया मनीष सिंह जी, कॉन्वेक्स मिरर में यू भी पॉजिटिव होगा, कैसे कह रहे हो। अरे भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे कॉन्वेक्स मिरर में, ये बताओ। ये जो आप दिखा रहे हो ये तो पॉलिश साइड होती है ना, यहाँ पर तो आप मिरर को पॉलिश करते हो। सॉरी, ये मेरा डायग्राम थोड़ा गलत बन गया है, ये ना डायग्राम मेरा जो है वो गड़बड़ है, ये पॉलिशिंग गलत साइड पर आ गई है। रुक जाओ, ये इधर नहीं होगा, ये डायग्राम थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया है। इसकी जो पॉलिशिंग है वो अंदर की तरफ होगी, ऐसे होगी। तो फिर ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखोगे, तो ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड पर है, तो ये नेगेटिव साइड हुई, यानी कि यू नेगेटिव है, यू इसीलिए माइनस में रखेंगे यहाँ पर। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी, वरना अगला क्वेश्चन दें। जिसको भी, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर हो गया आपका प्लस माइनस का रूल, क्लियर हो गया यार? जिसका भी, मनीष सिंह जी थैंक यू, जिसका भी प्लस माइनस का चक्कर था वो खत्म हो गया। तो अब आगे बढ़े, क्वेश्चन दें। और साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया आपका, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है चलो देखो। ठीक है, थैंक यू जी ओंकार जी, मान्य, थैंक यू। अब ठीक है, ये समझ लो आप, इस तरीके से चलना है, तो नेक्स्ट पेज पे रहो। अब यहाँ पर ना एक मैग्निफिकेशन, बट चलो अच्छा, मैग्निफिकेशन से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। मैग्निफिकेशन से पहले मेरा एक क्वेश्चन है।
देखो यहाँ पर एक मिरर है, इस तरीके से ऐसे रखा है, पॉलिश इसकी बैक साइड पर है इस तरफ। यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर इसका रेडियस दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर का, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पूरी डिस्टेंस, मतलब ये पूरी डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टिल ऑब्जेक्ट तक का ये डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर का है। बताना कहाँ पर लोकेशन होगी? बताओ इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी और किस टाइप की इमेज बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी? और लोकेशन का मतलब, लोकेशन में दो चीजें आएंगी कि जो इमेज है वो इस मिरर के राइट साइड पर है या मिरर की लेफ्ट साइड पर है, और अगर राइट है या लेफ्ट है तो कितने डिस्टेंस पर है, ये दोनों बातें। लविश आप मुझे प्लस माइनस ना बताओ, क्योंकि देखो जो आप अपने आंसर बुक में, अपने आंसर शीट में लिखोगे ना, अपने आंसर शीट में जो आंसर लिखोगे वहां पर आपको प्लस या माइनस नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ ये लिखना होता है कि मिरर के राइट साइड पर या फिर मिरर के लेफ्ट साइड पर, ये लिखना होता है ना? बस ये बताना हो कि ये बताओ इट इज राइट और लेफ्ट। ओके, ओके राइट। हम्म, ठीक है। अब कृष्णा सिंह, इन फ्रंट वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड है, इन फ्रंट मतलब क्या? वान्या। हम्म, ठीक है। 30। मनीष सिंह जी आंसर वेरीफाई करो बच्चा। कृष्णा सिंह सही है। प्रवीण, प्रवीण आंसर चेक करो, प्रवीण आंसर चेक करो, गड़बड़ आंसर है, आंसर सही नहीं है। हाँ जी, अनुष्का का आंसर सही है। देखो मैं पहले यार, आंसर क्या आएगा ना, आपको सिर्फ दो बातें सुननी है भाई मेरे। मुझे ये बताओ यू क्या है और आर क्या है, ये दो ही क्वेश्चन मैं बार बार पूछ रहा हूँ तुमसे यार। मेरे पास दो ही चीजें हैं, इन्हीं का आंसर देना है। ये एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुको यार, कुछ गड़बड़ हो गया है। रुको बच्चा, एक मिनट रुको। यू कितना आ रहा तुम्हारा? इसमें प्लस माइनस किधर होगा? इसमें प्लस माइनस किधर होगा ये बताओ, इसमें कौन सी साइड प्लस है और कौन सी साइड माइनस है? अब मैं यहीं पर कंफ्यूजन मत करना, ऑब्जेक्ट जिस तरफ है, ऑब्जेक्ट इसकी बार यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट वाली साइड प्लस है और दूसरी साइड माइनस में है, इस बार प्लस माइनस बदल जाएगा। नहीं, गड़बड़ लिखा है मैंने, सही लिखा है गलत लिखा है? मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? गलत लिखा है कि सही? गलत लिखा, रॉन्ग है ना, बिल्कुल सही बात है। यही चीज मैं समझा रहा था कि ये कार्टेशियन सिस्टम नहीं है, कार्टेशियन सिस्टम होता तो ये सही होता, मैथ का कार्टेशियन सिस्टम यही कहता है कि ये प्लस माइनस है। फिजिक्स में कार्टेशियन सिस्टम नहीं चलता है, फिजिक्स में चलता है रे का कंसेप्ट, और रे के कंसेप्ट के हिसाब से ये चीज गलत है, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस भी नहीं होगा। ये फिजिक्स में ऑब्जेक्ट वाली साइड माइनस में है और ये साइड प्लस में है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जब जाओगे, पोल से ऑब्जेक्ट, तो आप नेगेटिव साइड जा रहे हो, इसलिए यू माइनस है। और रेडियस के लिए आपको सेंटर देखना पड़ेगा कि सेंटर पे जाते हैं, तो सेंटर भी नेगेटिव साइड आएगा इसका, इसलिए -40 आएगा। और जब इसको रख दोगे फॉर्मूले में, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय रेडियस, तो इससे जो आपका v आएगा ना वो -30 आएगा। v इज -30। बट ये माइनस साइन से क्या मालूम चल रहा है तुमको, राइट साइड या लेफ्ट? इस माइनस से क्या, तो अब की बार
पोल के राइट साइड माइनस है, राइट वाला माइनस में है और लेफ्ट वाला प्लस में है, तो फिर राइट हो गया, मिरर के राइट साइड पर, राइट टू द मिरर है, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ। और कैसी इमेज हुई है? नहीं मनीष सिंह जी, अब ये क्या बताएं, यू इज ऑलवेज नेगेटिव बोलते तो हैं। अरे यार हम खुद ही कंफ्यूजन में आ गए तुम लोग के क्वेश्चन से, तुम लोग के डाउट से हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है। लविश त्रिपाठी जी, एनसीईआरटी बोल रहा भाई कार्टेशियन सिस्टम फॉलो करो, क्या करें क्या ना करें। मनीष सिंह भी कंफ्यूजन में है, अभी समझाते हैं। चलो को एक और एग्जांपल देंगे तब क्लियर होगा। चलिए लविश, कंफ्यूजन में मत आओ, अभी रुक जाओ, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सही है, आप कहीं भी वेरीफाई करो, 100% से राइट है, करेक्ट है। और यही सिस्टम भी है फॉलो करने का ऑप्टिक्स में। पता नहीं, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है, मतलब सच्ची बताऊं मुझे बिलीव नहीं हो रहा इसमें। मैं अभी इसको देखूंगा, खुद से देखूंगा, जब तक अपनी आंखों से न देख लूं तब तक भरोसा नहीं कर सकते। एनीवे ये एक रियल इमेज है। रियल इमेज इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज जब एक तरफ आ जाते हैं, दोनों एक ही साइड पर होते हैं, तो ये रियल है। हाँ लविश कर देना, फोटो व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा। नहीं हो सकता है लिख दिया हो, भाई एनसीईआरटी का कोई भरोसा थोड़ी, वहाँ भगवान थोड़ी बैठे हैं सब, है ना। और भगवान को भी क्या मालूम कि प्लस माइनस क्या है। भगवान कौन सा फिजिक्स पढ़ते थे यार, है ना। भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो या और भी जो भी है, उन्होंने कौन सी फिजिक्स पढ़ी थी कभी? उन्होंने कभी न्यूटन लॉ पढ़ा क्या? न्यूटन तो उनके बाद आए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ प्रवीण, लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है, भगवान जाने क्या है लोग। देखिए ये होता कह रहा है आपके क्लास के लेवल के हिसाब से लिखते हैं यार, ये हो सकता है कि क्लास 10th मान करके, वो ना बच्चा मान करके आपको लिखते हैं कि आप लोग बच्चे हो भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब आप ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको ना, हो सकता है कि आपको जो मैं बोलूं वो आपको टॉलरेट ना हो पाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इस टाइप से मिरर है, ये एक्सेस मान ली। अब आप प्लीज इसको ध्यान से सुनना। मैं इस मिरर पर एक रे इंसिडेंट कराता हूं, इस मिरर के ऊपर एक रे इंसिडेंट हो रही है और एक रे इस तरफ से इंसिडेंट हो रही है। ये दो रेज मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। कृष्णा सिंह रुक जाओ, उसको कंफर्म करेंगे। सुनो पहले इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये अभी किसी, ये अलग क्वेश्चन, ये जो येलो कलर से आप देख रहे हो ना, ये आपकी इंसिडेंट रे है। तो ये कोई रे इंसिडेंट हुई है, ये भी एक रे इंसिडेंट हुई है, ठीक है। ये दोनों इंसिडेंट रेस, अच्छा, और जो मिरर है वो अंदर की तरफ से पॉलिश्ड है, मतलब यहां पर ऐसे पॉलिश्ड है। आपको ये दिया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो इंसिडेंट रेज हैं, इनको अगर आप डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते, इसको आगे बढ़ाते और इस इंसिडेंट रे को भी आगे लाते, तो ये दोनों कहीं ना कहीं कट कर रहे होते, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है। जिस मिरर को आप यूज कर रहे हो उस मिरर का रेडियस 40 सेंटीमीटर का है। अब इसके अंदर इमेज कहां पर बनेगी ये बताना है आपको। लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगी? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, हो जाए, मैं पहले से ही वार्निंग दे रहा हूं, लेकिन ध्यान से समझोगे तो डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको सबसे ऑप्टिक्स के इनिशियल लेक्चर पे जाना पड़ेगा। ऑप्टिक्स के इनिशियल लेक्चर पर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दी गई थी, मतलब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दी गई थी जब हम लोगों ने ऑप्टिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये डिफाइन किया था हम लोगों ने, किया ऑब्जेक्ट क्या होता है। प्रवीण रुक जा बच्चा, प्रवीण आंसर रुक जाओ, समझने दो, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रही है अभी, है ना। ऑप्टिक्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप इस बात पे आओ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है एज पर द ऑप्टिक्स, आपके हिसाब से नहीं। लविश नहीं, लविश त्रिपाठी जी गलत बोल रहे हो। सुनो मनीष सिंह, सुनो बच्चा, मैं जो पूछा वो बताओ। वान्या रुक जाओ, वान्या रुक जाओ, आपसे जो कह रहा हूं वो बताओ पहले। आपको क्या पता है कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? आप मुझे सिर्फ ये बताओ।
है ना। बाकी सब छोड़ दो अभी कि आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा वो छोड़ दो, क्योंकि कंसेप्ट सही होगा तो आंसर भी सही आएगा, है ना। कंसेप्ट आपका सही होगा तो आंसर आएगा, क्योंकि आंसर क्या है, वो कैलकुलेशन ही तो करनी है तुम्हें। एक फॉर्मूला है, उसके अंदर वैल्यू डाल करके कैलकुलेट ही तो करना है। तो कैलकुलेशन तो सही हो ही जाएगी अगर आप कंसेप्चुअली सही हो। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, कौस्तुभ जो कह रहे हैं। वान्या जी। और मैं आपको याद दिलाता हूं, मुझे नहीं पता कि आपको नोट्स आपने रिवाइज किया है कि नहीं किया है, बट मैंने जो आपको बताया था वो ये कहा था कि पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज मीट और अपीयर टू मीट, ये मैंने कहा था आपसे। मुझे नहीं पता आपको ये बातें याद है कि नहीं याद है, कि ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रेज मीट करती हैं या दे अपीयर टू मीट, मतलब वो ऐसा लगता है कि वो मिल जाएंगे। अपीयर टू मीट का मतलब लगता है कि वहां पर मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है। और इस डेफिनेशन के हिसाब से ये जो पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पॉइंट जिसको आप हाईलाइट कर रहे हो, ये वही पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे अपीयर टू मीट, मतलब कि अगर ये मिरर बीच में ना आता, अगर ये मिरर बीच में ना आता तो दोनों इंसिडेंट रे आराम से इस पॉइंट पर मिल गए होते। कौस्तुभ ये इमेज की डेफिनेशन नहीं है, ध्यान दो। इमेज की डेफिनेशन अगर चाहते हो तो इमेज की डेफिनेशन भी मैं दे देता हूं, और ये डेफिनेशन मैंने पहले भी दी हुई है। इमेज की डेफिनेशन कहती है पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट। फर्क है, दोनों के लैंग्वेज में फर्क है। एक में आप रिफ्लेक्टेड रे की बात करते हो और एक में आप इंसिडेंट रे की बात करते हो। ये डिफरेंस है दोनों के डेफिनेशन में। ये जो येलो कलर से आप देख रहे हो ये इंसिडेंट रेज है। तो ये जिस पॉइंट पर मिलते हुए आपको लग रहे हैं ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट है। और व्हेन दे अपीयर टू मीट, दिस इज ऑब्जेक्ट। और पोल यहां पर है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यानी कि 30 सेंटीमीटर, ये यू माना जाएगा तुम्हारा, कि यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। ये ऑप्टिक्स का नया रूल है, आप अपने रूल के अकॉर्डिंग ना चलिएगा। ऑप्टिक्स का नया रूल यही कहता है कि जहां पर भी इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट होती हैं या इंटरसेक्ट होते हुए लगती हैं, उसको आप अपना ऑब्जेक्ट मान लो। अश्विका भटनागर 100% सही बोल रहे हो आप, यू आर परफेक्टली ओके। यस, दिस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, परफेक्ट। नहीं भटनागर जी, करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है तुम्हारा। यस, दिस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, रियल और वर्चुअल। और इमेजेस भी दो तरीके की होती हैं, रियल और वर्चुअल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब प्लस माइनस किधर होगा, क्वेश्चन इज प्लस माइनस की साइड किधर होगी, किधर प्लस रखोगे किधर माइनस रखोगे। वान्या ध्यान से सुनना अगर मीटिंग में हो तो। अभी आप लोगों ने कहा था कि सर जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है वो नेगेटिव साइड होती है। ये सब गलत कंसेप्ट्स हैं, ये सब गलत कंसेप्ट्स हैं। अगर आज तुम्हारे माइंड में ये सब चीजें बैठ गई तो ट्वेल्थ में जाकर के इन सब से बाहर निकलना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। कृष्णा सिंह सही बोल रहे हो। आपको जितना कहा जा रहा है उसको फॉलो करो, हो सकता है कि दिक्कत हो समझने में, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि किसी चीज को समझने में दिक्कत हो रही है तो हम गलत चीज समझ लें। भाई गलत चीज जल्दी समझ आ रही है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम गलत समझ लेंगे क्योंकि वो जल्दी समझ आ रही है। भाई जो सही चीज है अगर वो समझ आने में टाइम लग रहा है तो टाइम दो ना वहां पर। ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ कि हम टाइम बचाने के लिए गलत चीज समझ लें।
हाँ जी कौस्तुभ, तो आप सिर्फ ये देखो कि जो इंसिडेंट रे है वो कौन सी डायरेक्शन में है भाई। आप ये देख लो कि इंसिडेंट रे कौन सी डायरेक्शन में है। इंसिडेंट रे राइट साइड पे जा रही है, इंसिडेंट रे राइट साइड पे जा रही। तो इंसिडेंट रे क्योंकि राइट साइड पर है ना, आप रे का डायरेक्शन देखो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वो राइट साइड है, तो राइट साइड प्लस होगा और लेफ्ट साइड माइनस। यही मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। और अगर ऐसा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ये पॉइंट तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिर्फ आप डेफिनेशंस को फॉलो करिए प्लीज, डेफिनेशन को फॉलो करो अपने हिसाब से, कोई रूल्स ना बना लो, वरना आगे प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें, आगे प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की तरफ जाओ, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ पॉजिटिव साइड है, तो यू हमारा +30 है। और रेडियस, तो जब आप इस स्फीयर को पूरा करोगे, इस स्फीयर को कंप्लीट करोगे, तो इसका सेंटर कौन से साइड पर दिखेगा तुमको, देखो। अगर मैं इसको पूरा स्फीयर बनाऊं तो सेंटर इसका पॉजिटिव साइड की तरफ आएगा, इसलिए रेडियस की वैल्यू +40 है। अब आप उस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू रखो, जो मिरर इक्वेशन है उसके अंदर इसकी वैल्यू रखो, मिरर इक्वेशन में वैल्यू रखो। तो ये भी कंसेप्ट तुम्हारा सही हो गया कि यू हमेशा नेगेटिव होता है, ये गलत कंसेप्ट है। यू हमेशा नेगेटिव होता है, ये अगर कहीं लिखा है तो ये भी गलत लिखा हुआ है। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है जहां पर यू पॉजिटिव है। भाई अगर यू हमेशा नेगेटिव होता, ऐसा सोचो, तुम लोग सोचो, अगर यू हमेशा नेगेटिव होता तो किताब वाले पागल हैं क्या जो कन्वेंशन लिख रहे हैं? वो फिर आपको ये भी तो लिख देते वहां उस कन्वेंशन में, वो एक लाइन ये भी ऐड कर देते कि यू इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर यू हमेशा नेगेटिव होता तो ये बात बुक्स में लिखी होती ना फिर कहीं, कि दैट यू इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों नहीं लिखी हुई है? क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव नहीं है भाई, कभी कभी प्लस में भी है। तो हाँ, क्लास 10th है तुम्हारी, जो लेवल है क्लास 10th की, उसमें तुमको यू नेगेटिव मिलेगा, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम ये मान ले कि यार यू हमेशा नेगेटिव होता है। अब आप बताओ इससे वी कितना आ रहा है, बताओ। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, उस फॉर्मूले के अंदर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r रख के बताओ उसके कि v की वैल्यू क्या बनती है तुम्हारे हिसाब से, करके बताओ इसमें। 1/v प्लस 1/u विच इज +30 एंड 2/r विच इज +40। आप सॉल्व करके मुझे बता दो कि v कितना आ रहा है इस केस में। अब मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। अच्छा, अब देखो 3 लोगों ने आंसर दिए, इसमें भी गलत आंसर है। कृष्णा सिंह का आंसर -12 सेंटीमीटर, मनीष सिंह का 120/7, अश्विका भटनागर +60, वान्या आहूजा +60। और लोग का वेट कर रहे हैं, और देखो जरा कैलकुलेशन सही करो। ओंकार सिंह जी +60। हाँ, कॉस तो +12। अच्छा, 60 और 12 के बीच में फाइट चल रही है, 60 और 12 ये दो कंपटीशन में आ गए हैं। आदर्श शुक्ला कह रहे हैं 60, अनुष्का सक्सेना कह रही है -12। ओ माई गॉड। लविश +60, मनीष सिंह 12। ये 60 और 12 का क्या चक्कर है यार? उज्जवल कह रहे हैं 60। ओ यार, तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, सही बताए। 4-5 लोग कह रहे हैं 12, अब ये लो प्रवीण मिश्रा अलग ही आंसर लेके आ रहे हैं -120। तुम साले सुधरोगे नहीं तुम। कृष्णा सिंह, आर को प्लस लेना है भाई साहब, रेडियस यहाँ प्लस है, रेडियस प्लस है, ध्यान दो। साइन कन्वेंशन पे ध्यान दो। मेरे ख्याल से जो आंसर बनेगा 1/20 -1/30, और ये होना चाहिए आई थिंक 60। हाँ, आंसर जो है वो सही है। नहीं, मनीष सिंह जी 12 आंसर आ ही नहीं रहा यार। मेरे हिसाब से तो जो वी आ रहा है वो +60 आ रहा है मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, बट जो आंसर है वो +60 ही आ रहा है। हाँ जी अवस्थी जी।
प्लस 60। 12 नहीं आएगा, आप लोग कैलकुलेशन चेक करो, तुम लोग टाइम खराब करते हो, कुछ नहीं। हाँ प्रवीण मिश्रा, तुमको तो मारेंगे, तुम -120 लेके आते ना आंसर, -120। अनुष्का कह रही कैलकुलेशन मिस्टेक, बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ प्लस माइनस का ध्यान तो दो, वरना जेई वाले प्लस माइनस बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, वो माइनस वाले नंबर में प्लस का नंबर नहीं देते, ध्यान रखना। मनीष सिंह कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई। एनीवे ये इमेज किस तरफ है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? +60 है तो प्लस साइन के हिसाब से बताओ। हाँ जी लवेश को समझ गया, 2/40 की जगह ये राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? राइट। वर्चुअल है कि रियल है? यहाँ यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज है? ये इमेज वर्चुअल है कि रियल है? ओहो, पूरी क्लास कह रही है कि वर्चुअल है। एक मिनट, वर्चुअल बोलने वाले कौन कौन भाई साहब लोग हैं, जरा देखें तो। ओंकार सिंह, अश्विका, लविश, आदर्श। बाकी लोग अब बोलेंगे ही नहीं, बाकी लोग सोच रहे हैं कि चुपचाप बैठे रहो। हाँ युवा जी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सो रियल। अरे मनीष सिंह जी, चाटा तो इमेज नहीं मार सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट भी तो वर्चुअल है भाई मेरे, क्या हो गया तुम लोग को? वान्या जी वर्चुअल नहीं है बच्चा, ये देखो वर्चुअल नहीं है ये। हम्म, ठीक है। नहीं वान्या ये सही है। अच्छा सॉरी, मैं दूसरा आंसर पढ़ रहा था, सही है वर्चुअल है, सही है। हाँ हाँ वान्या सही है, सही है, सॉरी सही है, सही है। मिरर के पीछे बन रहा है ना ये। हाँ मनीष सिंह, तुम्हारा भी आंसर सही है बच्चा, सॉरी। सही है, जितने लोग वर्चुअल बोल रहे हैं वो सही आंसर है, ठीक है। युवा आंसर थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि V प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब यहाँ कहीं पर इमेज है। तो क्या मिरर के पॉलिश वाली साइड पर, जिधर मिरर को पॉलिश कर दिया गया है, क्या वहां पर वाकई में कुछ हो सकता है? मिरर के पॉलिश्ड साइड पर तो कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ उधर उधर है वो वर्चुअल है। तभी तो तुमने ऑब्जेक्ट को भी वर्चुअल बोला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के बैक साइड पर है। ये वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है, इमेज भी वर्चुअल है। हाँ जल्दी से करो, थोड़ा सा टाइम बचा है, एक क्वेश्चन और लूँ, जल्दी से। एक क्वेश्चन जल्दी से और लेते हैं, और गलत नहीं करना वरना मारेंगे बहुत, बता दे रहे। गलत ना करना वरना बता रही है, मैं समझो कि ऑनलाइन चल रहा तो मार नहीं खाओगे, कभी तो मिलोगे। ये है रे, इसका आंसर बताना क्या आएगा। इस तरीके से रे आ रही है, ऐसे रे आ रही है, ठीक है, जल्दी से। और रेडियस 40 सेंटीमीटर है, 40। और ये जो रेज है ये पीछे की तरफ जा करके, ऐसे पीछे की तरफ जा करके ये 20 सेंटीमीटर पे मिल रहे हैं। बताओ इसमें कहाँ पर बनेगा इमेज? फटाफट टाइम, आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलेगा, इमेज कहाँ पर बनेगी इसमें? सिर्फ यू और आर नोट कर लो आपका आंसर, और बाकी कैलकुलेशन पे ध्यान देना, तुम लोग की कैलकुलेशन बहुत खराब कैलकुलेशन है तुम लोग की। अच्छा, आदर्श शुक्ला का आंसर है, कृष्णा सिंह का आंसर आ गया, ऋषभ अवस्थी का आंसर आ गया, वान्या आहूजा, वान्या आहूजा आज पूरे फॉर्म में है। ल- लविश त्रिपाठी। हम्म, ठीक है। प्रवीण सही है, आज प्रवीण पहला आंसर तुम्हारा सही आया।
है ना, अभी तक का पहला आंसर। चलो टाइम खत्म हो जाएगा, इससे पहले डिस्कस कर लें। देखिए इसमें u +20 है और r -40 है, ये ध्यान दो आप, बाकी कैलकुलेट कर लेना। -10 आएगा इसका आंसर, -10। v इक्वल टू -10, v इक्वल टू -10। आदर्श व्हाट्सएप करना, बता देंगे। आदर्श व्हाट्सएप करिएगा, बता देंगे। ठीक है जी बच्चा, चलो बाय बाय, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय। इसको कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर अगर अपलोड करना हुआ तो बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, अभी तक मैंने किया नहीं है। और रियल इमेज है, परफेक्ट, युवा रियल इमेज है ये, रियल इमेज।